नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। देश हमारा आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और हम अपने मीडिया के माध्यम से इस गणतंत्र को आप सभी के सामने बता रहे हैं। गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और तंत्र, यानी जो हमारा तंत्र 1950 से काम कर रहा है उसे गण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन इस गण को भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हम आपको अपने इस 74 साल के गणतंत्र पर कुछ रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसको पिंकी बिरानी ने लिखा है इस पुस्तक को, और पेंगुइन प्रकाशन से ये पुस्तक छपी है, अनुराज स्टोरी। देखिए, ये एक ऐसी औरत की कहानी है, लड़की की कहानी है जो अपने जीवन में 42 साल तक कोमा में रही और एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रही। जी हाँ, 1 जून 1948 को अरुणा शानबाग का जन्म होता है, जैसा कि इस पुस्तक में लिखा गया है। और वो मूलतः कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के हल्दीपुर गांव की रहने वाली थी। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके वो मुंबई आती है और मुंबई में आके KEM अस्पताल में नर्स की नौकरी करने लगती है। वो मनहूस दिन 23 नवंबर 1973 का आता है, जब वो कपड़े चेंज करने के लिए बेसमेंट में जो कमरा है, बेसमेंट में वहां जाती है। तब तक छिप कर बैठा साफ सफाई काम करने वाला कर्मचारी सोहन लाल वाल्मीकि गलत नियत से उस पर झपटता है और कुत्ते का जो चेन होता है, बांधने वाला कुत्ते को जो बांधने का चेन होता है, उससे उसके गला को पकड़ के खींचता है और ऐसे में वो बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देख के वो वहां से भाग खड़ा होता है सोहन लाल, लेकिन वहां पर जब अगले शिफ्ट में लोग आते हैं तो देखते हैं अरुणा को उठा के हॉस्पिटल लाया जाता है और उसमें उनका इलाज शुरू होता है। और सबसे बड़ की बात कि KEM अस्पताल में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर संदीप सरदेसाई, उससे अरुणा की शादी दिसंबर में होने वाली है, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर है। और बहरहाल इस पुस्तक में बड़े ढंग से बताया गया है, द ट्रू अकाउंट ऑफ ए रेप एंड इट्स आफ्टर मैथ। ये एक ऐसी कहानी है जो इस गणतंत्र के अवसर पर हम गण को भी अपने व्यष्टि से समष्टि की जो यात्रा है उसको देखने के लिए भी ये जरूरी है। सारा काम तंत्र करेगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना जरूरी है। और आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में है। पिंकी बिरानी मुंबई की ही रहने वाली हैं, उन्होंने 2-3 पुस्तकों को लिखा है और इसको उन्होंने बढ़िया से लिखा है। इस पुस्तक को मैं ये मानता हूं कि उनकी ये बहुत बड़ी अच्छी पुस्तकों में से एक है। फिर अरुणा बेड पर होती है और उसकी इलाज शुरू होती है, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था और अरुणा 42 साल तक कोमे में रहती है। 23 नवंबर 1973 से 18 मई 2015 तक वो कोमा में रहती है और 2015 में जाके उसकी मृत्यु होती है। इस पुस्तक में जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो ये लिखा गया है कि 2009 में पिंकी बिरानी उनकी स्टोरी कर रही होती हैं, तब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करती हैं कि इन्हें इच्छा मृत्यु दी जाए, लेकिन 2 साल काफी ज्यादा वहां बहस होने के बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट मना कर देती है कि नहीं, हमारे यहाँ इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। और फिर एक बार वो अपनी मृत्यु के लिए एक एक क्षण का इंतजार करती है अरुणा। और बड़ी ही मार्मिक चीज है कि जो डॉक्टर 1 साल तक इलाज करते हैं वो कोमा में नहीं लौटती है। फिर वो डॉक्टर भी डिप्रेशन में जाते हैं। अंततः 4 साल के बाद वो अपनी शादी कर लेते हैं। अरुणा के घर से कोई नहीं आता है, कोई उसकी तीमरदारी नहीं करता है, और वही हॉस्पिटल की जितनी नर्सिस हैं वो अपनी बहन बेटी मान के
उसकी लगातार देखरेख करती हैं। एक पाइप के द्वारा मुंह में दूध डालना, नाखून बढ़ गया है नाखून को काटना, रोज उनकी नाइटी को बदलना, और अंततः अरुणा 18 मई 2015 को मर जाती है, उसका निधन हो जाता है। हम इस गणतंत्र के अवसर पर ये सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि ये हमें कैसा समाज चाहिए, हम कितने असंवेदनशील हो गए हैं। हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। इस पुस्तक को पढ़ के मैंने इस पुस्तक को पढ़ी है, और मैंने इस पुस्तक के बारे में सुन रखा था, और काफ़ी समय से मैं चाहता था कि इस पुस्तक को पढूं। आप भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, पिंकी बिरानी, और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। बहरहाल इस गणतंत्र पे हमें ये शपथ लेना होगा कि जिस तंत्र को हमारे लिए स्थापित किया गया है, हम उसके प्रति भी संवेदनशील हों, और अपने समाज के प्रति भी संवेदनशील हो। हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी भावनाओं का हम कद्र करें। हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही रहें, जानवर के रूप में परिणित ना हो जाए। इस गणतंत्र का यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। आपको आशा करते हैं आपको ये स्टोरी, पिंकी बिरानी की ये पुस्तक अच्छी लगेगी। आप इसे जरूर पढ़ें। पेंगुइन प्रकाशन की ये पुस्तक है और काफ़ी अच्छी पुस्तक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नमस्कार।